प्रिय विद्यार्थियों, मैं सीएम कोहली, सह आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, आपको आज क्षेत्रपति सूक्त के तीसरे और चौथे एवं पांचवें मंत्र के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। इससे पूर्व आप क्षेत्रपति सूक्त या क्षेत्रपति देवता के बारे में पहले और दूसरे मंत्र का और उसके स्वरूप का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम तीसरे मंत्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें ऋषि ने कहा है कि मधुमती औषधे द्याव आपो मधुमत्नो भवंतम अंतरिक्षम क्षेत्रस्य पति मधुमानो अस्तु अरिष्यंतो अन्वेन चरे। औषधि न मधुमती, औषधि जो औषधियाँ हैं न वो हमारे लिए मधुमती माधुर्य से परिपूर्ण हो। द्याव है और द्युलोक, आप है और जल। द्युलोक और जल मधुमती ही वो भी माधुर्य से परिपूर्ण हो, माधुर्य से युक्त हो। अंतरिक्षम और जो अंतरिक्ष लोक है वो भी मधुमत भवतु, वो भी मधुरता से युक्त हो। क्षेत्रस्य पति ही, हे खेत के स्वामी अर्थात हे क्षेत्रपति देव, न हमारे लिए आप भी मधुमानमस्तु माधुर्य से युक्त हों। हे क्षेत्रपति देव, आप भी हमारे लिए माधुर्य से परिपूर्ण हों, अर्थात आपका जो व्यवहार है वो हमारे प्रति मधुरता से युक्त हो। अरिशंत है और हिंसा न करने वाले हम लोग, हम स्तुति करने वाले स्तोता, आपके प्रति हिंसा न करने वाले हम, एनम इस तरह से आपके अनुचर्य में है अनुकूल चलते रहें, अर्थात हमारा जो व्यवहार है वो क्षेत्रपति देव के अर्थात आपके अनुकूल हो। तो व्याख्या में हम इन सारे शब्दों को इसी प्रकार से जमाते हुए और इसी प्रकार से उनका अर्थ करते हुए लिखेंगे कि औषधियाँ हमारे लिए माधुर्य या मधुरता से युक्त हों। द्युलोक तथा जल माधुर्य से युक्त हो। अंतरिक्ष लोक भी हमारे लिए मधुरता से युक्त हो। और आप अर्थात क्षेत्रपति देव भी हमारे लिए माधुर्य से युक्त हो। हिंसा न करने वाले हम आपके अनुकूल चलते रहें, अर्थात हमारा जो व्यवहार है वो आपके अनुकूल हो, अर्थात क्षेत्रपति देव के अनुकूल हो। या विशेष में हम ये लिख सकते हैं कि इस मंत्र में त्रिष्टुप नामक छंद है। एक शब्द आया है इसमें मधुमती, मधुमानम, मधुमंतम, इन सब का एक ही अर्थ है। मधु कहते हैं शहद को, मधुर को, और मधु से मतुप प्रत्यय होकर के मधुमती ही ये रूप इन्होंने बनाया है। और इसका प्रयोग यहाँ विशेषण के लिए हुआ है। औषधि, ये औषधि शब्द से स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप है, औषधि। यहाँ हम यदि बात करें तो क्षेत्रपति देव खेत का स्वामी है। वर्तमान में इसे क्षेत्रपाल भी कहा जाता है और धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के ये खेतरपाल हो गया। और आपको पता है कि जब नई नई शादी होती है, विवाह होता है, तो दूल्हा और दुल्हन दोनों को क्षेत्रपति की पूजा करवाने के लिए ले जाया जाता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान रहा है और सबसे पहले इष्ट देव के रूप में क्षेत्रपाल की ही पूजा होती है। और वो इसीलिए की जाती है ताकि हमें हमारे खेत से हमें धन धान्य आदि संपत्ति पूर्ण रूप से सुखपूर्वक मिलती रहे और हम संपन्न
और सुखों को प्राप्त कर सकें, संपन्न जीवन जी सकें। यहाँ उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्षेत्रपति देव से ये निवेदन किया है कि हे क्षेत्रपति देव, सोनम वाह सोनम नरः सोनम क्रसतु लंगलम सोनम वरत्रा वंद्यताम सोनम अष्ट्राम उदंगय। वाह सोनम, वाह हल चलाने वाले जो बैल हैं वो सोनम, वो सुखी हों। हल चलाने वाले जो हमारे बैल हैं या पशु हैं वो सुखी हों। नरम सोनम, और जो नर अर्थात किसान है वो किसान भी सोनम सुखपूर्वक खेती करे, कृषि करे। लांगलम, और जो हल है वो भी सोनम क्रसतु, सुखपूर्वक जमीन को जोते, भूमि को जोते। वरत्रा, और जो रस्सियाँ हैं जिनसे हम बैलों को बांधते हैं, पशुओं को बांधते हैं, वो रस्सियाँ भी सोनम सुखपूर्वक बद्धताम, पशुओं को बांधे, बैलों को बांधे। और अष्ट्राम, और जो चाबुक है वो भी सोनम सुखपूर्वक उत इंगय, उन पर चलाया जाए। जो चाबुक है वो भी हमारे बैलों पर, हमारे पशुओं पर सुखपूर्वक चले। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस चाबुक से, चाबुक का तात्पर्य यहाँ हंटर से नहीं है, एक छोटी सी लकड़ी में एक पतली सी रस्सी बंधी हुई होती है जो किसान के पास होती है, और बैलों को सचेष्ट करने के लिए, उन्हें अपने कार्य के लिए प्रेरित करने के लिए हल्का सा उस लकड़ी में बंधी हुई रस्सी से उनको संकेत दिया जाता है, जिससे वो चलने लगते हैं, या फिर उनकी रस्सी खींचने पर वो रुक जाते हैं। तो यहाँ उसी चाबुक की बात की गई है कि वो चाबुक उन पर सुखपूर्वक चले। कहने का तात्पर्य न तो बैलों को कष्ट हो और न हमें कभी क्रोध आए जिससे हमें बैलों को निर्दयता से मारना पड़े। तो यहाँ पर उसी बात को इंगित करते हुए उन्होंने इस बात को कहा है कि हे क्षेत्रपति देव, हल चलाने वाले बैल आदि पशु सुखी हों। जो कृषक है वो भी सुखपूर्वक कृषि करे। जो खेतों में चलने वाला हल है वो भी सुखपूर्वक भूमि को जोते, और रस्सियाँ भी सुखपूर्वक बैल आदि पशुओं को बांधें, और जो उन पर चलने वाली चाबुक है वो भी उन पर सुखपूर्वक चलाया जाए, यानी उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं। यदि हम विशेष के रूप में इस मंत्र में देखें तो इसमें अनुष्टुप नाम का छंद है, जिसमें प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं और कुल 32 अक्षर होते हैं। मंत्र का भाव यहाँ ये है कि कृषि संबंधी समस्त कार्य सुखपूर्वक और आसानी से संपन्न हो। सोनम, ये जो शब्द है इस मंत्र में वो सुख का वाचक है। बंदेताम, ये बंद धातु से कर्मवाच्य और लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में बंदेताम रूप बनता है। इंगय, इंग का मतलब होता है जाना, और जाना धातु से णिजंत होकर के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में इंगय ये रूप बनता है, और इंगय का तात्पर्य होता है चलाया जाना। और ये चाबुक के लिए प्रयुक्त किया गया है कि हमारा जो चाबुक है वो बैलों पर सुखपूर्वक चलाया जाए, सुखपूर्वक चले, उन पर गहरी मार नहीं पड़े। इस तरह से यहाँ पर कृषि के जितने भी संसाधन हैं उन सभी के बारे में सुख की कामना की गई है। और अगले मंत्र में उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि सुनासीरा विमम वाचम जुसेथम यत दिवि चक्रतुपय तेन इमामुपसिंचितम। सुनासीरो, यहाँ 2 देवताओं की बात की गई है, सुन और सीर। तो हे सुन और सीर अर्थात इंद्रदेव, इमाम वाचम,
हमारी इस वाणी को, हमारी इस प्रार्थना को जुसेथाम आप स्वीकार करो। देवी, द्युलोक में यतपय है, जिन जलों को आपने चक्रतु बनाया है, द्युलोक में जिन जलों को आपने बनाया है, निर्मित किया है, तेन उस जल से इमाम हमारी इस भूमि को उपसिंचितम हमेशा सींचते रहो, हमेशा उसे जल प्रदान करते रहो। तो हे सुनह और सीर अर्थात इंद्रदेव, हमारी इस वाणी को, हमारी इस प्रार्थना को आप स्वीकार करो और द्युलोक में जिन जलों का निर्माण आपने किया है, जिन जलों को आपने बनाया है, उस जल से हमारी इस भूमि को, हमारे खेतों को हमेशा सींचते रहो। यदि विशेष में हम यहाँ देखें तो इस मंत्र में पूर्व औष्णिक छंद है। इसमें भी 3 चरण होते हैं, लेकिन 28 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 12 और 2 जो शेष चरण हैं, उस चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। सुन सीरौ सुनह च सीरय च इति सुना सीरौ, यहाँ द्वंद्व समास है और इसका तात्पर्य 2 व्यक्तियों से है, सुन और सीर। ये दोनों ही शायद इंद्र के नाम हैं। जुसेथाम, जुस कहने का तात्पर्य किसी चीज़ का सेवन करना या जुस धातु है, और जुस धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में जुसेथाम ये रूप बनता है। एक शब्द है सिंचितम, इसमें सिंच धातु है जो सींचने के अर्थ में आती है, और लोट लकार होकर के मध्यम पुरुष द्विवचन में सिंचितम ये रूप बनता है। तो इस तरह से आज हमने क्षेत्रपति देव के तीसरे से लेकर के और 5वें मंत्र तक 3 मंत्रों का अध्ययन किया। इसके बाद हम इसके आगे के मंत्रों का अध्ययन अगले व्याख्यान में करेंगे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, और आगे के अध्ययन को निरंतरता बनाए रखने के लिए, आगे के अध्ययन में निरंतरता बनाए रखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हों वो आपको प्राप्त हो सके। तो अगले व्याख्यान में हम आपसे पुनः फिर मिलेंगे। धन्यवाद।